गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कक्षा 11वीं के 13वें समूह के तत्वों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने 13वें समूह के तत्वों के अंतर्गत हमने आज अध्ययन करेंगे बोरान को प्राप्त करना, खनिजों से बोरान को प्राप्त करना। इसके पूर्व अध्याय में हमने इनके खनिजों के बारे में बताया था। इनके खनिज 3 रूपों में पाए जाते हैं। तो आज हम बोरान प्राप्ति के विधि देखते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे इसकी विधि को, और इसको खनिज से प्राप्त किया जाता है। तो इसमें खनिज में हम बोरेक्स को लेंगे। बोरेक्स से इसको सोडियम टेट्राबोरेट भी कहते हैं। सोडियम टेट्राबोरेट से बोरान प्राप्त करना। प्राप्त करना। जैसे कि बच्चों आपको मालूम है, बोरेक्स को सोडियम टेट्राबोरेट भी कहते हैं, इसको सुहागा भी कहते हैं। ये खनिज है, इस रूप में बोरान पाया जाता है। इससे हम बोरान कैसे प्राप्त करते हैं उनको देख लेते हैं हम। सबसे पहले इसमें ये जो क्रिया होती है बोरेक्स या सोडियम टेट्राबोरेट से, जिसको सुहागा भी बोलते हैं, इससे बोरान प्राप्त करने के लिए ये क्रिया जो होती है वो 2 पदों में पूर्ण होती है। यह क्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। पहले पद में हम देखते हैं, पहला पद जो है उसमें देखते हैं हम, इसके अंतर्गत बोरिक एनहाइड्राइड प्राप्त करना। बोरिक एनहाइड्राइड B2O3 प्राप्त करना। ये पहले पद है। ये पहले पद में हम सुहागा या सोडियम टेट्राबोरेट को HCl से गर्म करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करते हैं, और इसके अंतर्गत हमको बोरिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। इसको देख लेते हैं रिएक्शन के रूप में किस प्रकार होता है। ये Na2B4O7 प्लस 2HCl गरम करने पर 2NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है, और H2B4O7 ये प्राप्त होता है। और ये है टेट्राबोरिक अम्ल H2B4O7 टेट्राबोरिक अम्ल। देखो बच्चों, इसमें यहाँ पर 2 Cl है, यहाँ पर 2 Na है, ये दोनों निकल जाएंगे और ये बनाएगा आपका NaCl। अब इसमें बचा है H2B4O7, ये अलग से निकल जाएगा, ये कहलाएगा आपका
टेट्राबोरिक अम्ल। अब इसके बाद में टेट्राबोरिक अम्ल को हम फिर से क्रिया कराते हैं पानी के अणु के साथ में। H2B4O7 प्लस 5H2O इट इज इक्वल टू, ये हमको प्राप्त होता है 4H2B4O7, ये हमको प्राप्त होता है और ये कहलाता है आपका आर्थोबोरिक अम्ल। ये आर्थोबोरिक अम्ल है, ये इसका नाम है आर्थोबोरिक अम्ल। ये इस प्रकार से हमको टेट्राबोरिक अम्ल का फिर से हम जल के साथ में क्रिया कराते हैं तो हमको आर्थोबोरिक अम्ल प्राप्त होता है। समीकरण देख लेते हैं। H2B4O7 प्लस 5H2O इट इज इक्वल टू 4H2B4O7, ये है आर्थोबोरिक अम्ल। अब ये आर्थोबोरिक अम्ल है, इसको फिर से गर्म करते हैं तो फिर से गर्म करने के पश्चात में समीकरण को फिर से एक बार देख लेते हैं। ये यहां पर H3 आएगा, सुधार लीजिए इसको। 4 तिया 12, 5 दूने 10 और 2 12। B4 7 7 5 12 और ये है। रिएक्शन को फिर से एक बार देख लेते हैं तो ये है, हम गलत लिखे हैं, सुधार लेते हैं इसको। ये आर्थोबोरिक अम्ल का सूत्र गलत है, ये है आपका 4H3BO3 है, ये इस प्रकार है, सुधार लीजिए इसको। H2B4O7 ये टेट्राबोरिक अम्ल है, इसको जल के अणु के साथ में गर्म करते हैं तो ये हमको प्राप्त होता है आर्थोबोरिक अम्ल 4H3BO3, ये इस प्रकार हमको प्राप्त होता है। अब ये आर्थोबोरिक अम्ल है, ये आर्थोबोरिक अम्ल को हम फिर से निर्जलीकरण करते हैं। निर्जलीकरण करने के पश्चात में हमको ये बोरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो इसका रासायनिक समीकरण हम फिर से देख लेते हैं नीचे में। 2H3BO3 इट इज इक्वल टू, इसको गर्म करते हैं तो पानी का अणु इसमें निकल जाता है, ये बनता है B2O3, ये प्लस H2O। ये हमको निर्जलीकरण करने से बोरिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। ये तो इस प्रकार ये समीकरण है, ये हो जाएगा, समीकरण संतुलित कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3H2O, 3 दूने 6, 3 दूने 6, बोरान 2, ऑक्सीजन 3 और 1 4, 3 और 3 6 और 3 दूने 6। ये इस प्रकार से हमको ये प्राप्त हो गया है बोरिक एनहाइड्राइड। ये पहला पद पूर्ण हो गया है। पूरे पद को एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले पद में हमने बोरिक एनहाइड्राइड को प्राप्त करेंगे और ये है सोडियम टेट्राबोरेट, जिसको हम सुहागा भी कहते हैं। इनको HCl अम्ल के साथ में गर्म करते हैं तो हमको प्राप्त होता है टेट्राबोरिक अम्ल। अब ये टेट्राबोरिक अम्ल को जल के अणु के साथ में फिर से गर्म करते हैं तो हमको प्राप्त होता है आर्थोबोरिक अम्ल। उसके पश्चात में इस आर्थोबोरिक अम्ल को फिर से गर्म करते हैं तो ये हमको बोरिक एनहाइड्राइड का निर्जल प्राप्त होता है बिना पानी का। तो ये पहले पद पूर्ण हो गया। दूसरे पद में हम देखते हैं B2O3 यानी बोरिक एनहाइड्राइड का अपचयन, इसको किस प्रकार किया जाता है दूसरे पद में। तो दूसरे पद के लिए हम फिर से देख लेते हैं। ये पद नंबर दूसरा, B2O3 का धनात्मक धातुओं के साथ अपचयन कराने पर ये दूसरा पद है। ये इसमें क्या करते हैं, हमको जो प्राप्त बोरिक एनहाइड्राइड है इसको धनात्मक धातुओं जैसे मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, इन धातुओं के साथ में, धनात्मक धातुओं के साथ में अपचयन क्रिया कराते हैं तो हमको बोरान की प्राप्ति होती है। समीकरण इस प्रकार होगा। समीकरण को हम एक बार देख लेते हैं। उसके पश्चात में
B2O3 प्लस 3Mg धनात्मक धातु मैग्नीशियम को लिया हमने। इसके साथ में अपचयन क्रिया कराते हैं और अपचयन क्रिया कराने के पश्चात में ये बनता है आपका B बोरान और MgO मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ये इस प्रकार से बनता है, ये 2B, ये इस प्रकार से ये हमको बोरान की प्राप्ति हो गई। ऐसे इसी प्रकार हम मैग्नीशियम की जगह इसमें हम पोटेशियम भी ले सकते हैं, तो इसके जगह हम पोटेशियम को लेकर भी देख लेते हैं, वो क्रिया कराते हैं इसमें। और समीकरण इस प्रकार होगा, तीर के निशान के ऊपर ये गर्म करने का चिन्ह है। ये हमने अभी मैग्नीशियम को लिया है यहाँ पर, इसके जगह मैग्नीशियम नहीं हो तो इसके जगह हम पोटेशियम को ले लेते हैं। ये भी धनात्मक धातु है, B2O3 प्लस 6K, ये पोटेशियम है। इट इज इक्वल टू गर्म करने पर हमको प्राप्त होगा इसमें बोरान प्लस K2O, इनके ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होगा। ये हो गया 3K2O और ये 2B। ये इस प्रकार से हमको बोरेक्स या सोडियम टेट्राबोरेट से बोरान की प्राप्ति होती है, जो कि 2 पद में पूर्ण होती है। रासायनिक समीकरण इस प्रकार लिखे हुए हैं। ये हो गया बोरेक्स या सोडियम टेट्राबोरेट से बोरान की प्राप्ति करना, ये उसके रासायनिक समीकरण हो गए। इस विधि से हम बना सकते हैं और ये क्रिया जो होती है 2 पदों में पूरी होती है। इसके बाद आइए अब हम देखते हैं इसके गुणों के बारे में, क्या क्या इसके गुण हैं। भौतिक और रासायनिक गुण, महत्वपूर्ण भौतिक और रासायनिक गुणों को देखते हैं। बोरान के गुण। बोरान के गुण में इसमें भौतिक गुण भी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण भौतिक गुण कौन कौन से भौतिक गुण हैं उसको देख लेते हैं। ये भौतिक गुण, भौतिक गुण के अंतर्गत हम बोरान के भौतिक गुण के अंतर्गत ये देख लेते हैं कि ये जो तत्व है बोरान, वो 2 रूपों में पाया जाता है, क्रिस्टली और अक्रिस्टली। पहला, बोरान के 2 रूप, क्रिस्टली एवं अक्रिस्टली। ये कठोर होते हैं, इसका गलनांक है, गलनांक है 2300 डिग्री सेंटीग्रेड, 2300 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये विद्युत के कम चालक होते हैं, विद्युत के कम चालक होते हैं। तो ये भौतिक गुण के अंतर्गत हमने देख लिया। बोरान के 2 रूपों में पाया जाता है, क्रिस्टली और अक्रिस्टली, जो कि कठोर होते हैं। और बोरान का गलनांक है 2300 डिग्री सेंटीग्रेड। और बोरान जो होते हैं ये विद्युत के कम चालक होते हैं। तो ये इसके महत्वपूर्ण भौतिक गुण हो गए। आइए इसके रासायनिक गुणों के बारे में देखते हैं, कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण रासायनिक गुण हैं उसको देख लेते हैं। इसमें रासायनिक गुण के अंतर्गत हम ये देखते हैं रासायनिक गुण। बोरान के रासायनिक गुण।
बोरान वैसे अक्रियाशील तत्व है, ये अधातु है, ये अक्रियाशील होता है। ये सामान्य ताप पर बहुत से अभिकर्मकों से क्रिया नहीं करता। ये अक्रियाशील होता है और सामान्य ताप पर बहुत से अभिकर्मकों से क्रिया नहीं करता ये। लेकिन इसको वायु में 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। वायु में 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो ये बोरान ट्राई ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसको देख लेते हैं। नंबर 1, B प्लस 2B प्लस 3O2 इट इज इक्वल टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में इसको गर्म करते हैं तो ये बनता है B2O3, बोरान ट्राईऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। समीकरण को संतुलित कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूने 6 और ये हो जाएगा 4B। इसको हमने इस प्रकार से लिखेंगे 4B, 2 दूने 4, संतुलित कर ले इसको, ये 2 और ये बोरान 4 हो जाएगा। ये यानी वायु में बोरान को 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो ये बोरान के ट्राईऑक्साइड के रूप में बदल जाते हैं। इसी प्रकार से इसको हम नाइट्रोजन के साथ में भी क्रिया कराते हैं तो ये नाइट्राइड में बदल जाते हैं। ये नाइट्रोजन के साथ में दूसरा क्रिया है ये B प्लस N2 इट इज इक्वल टू गर्म करने पर 2BN, ये इनके नाइट्राइड हैं, नाइट्राइड में बदल जाते हैं, बोरान के नाइट्राइड हैं और ये बोरान के ट्राईऑक्साइड, बोरान ट्राईऑक्साइड, बोरान ट्राईऑक्साइड। इसके पश्चात में बोरान सीधे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया नहीं करते हैं, ये दूसरे खनिज अम्लों से क्रिया करते हैं। खनिज अम्लों में हम इसमें ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को ले लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में इसकी क्रिया किस प्रकार होती है, ये हैलोजन से क्रिया करके हैलाइड भी बनाते हैं। ये दोनों अभिक्रियाओं को देख लेते हैं। खनिज अम्लों से बोरान क्रिया करते हैं। ये खनिज अम्लों में हम सल्फ्यूरिक अम्ल को ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सीधे क्रिया नहीं करते हैं ये, और उसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल को ले रहे हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में ये क्रिया करके क्या बनाते हैं उसको देख लेते हैं। ये आर्थोबोरिक अम्ल बनाते हैं। ये किस प्रकार इसकी क्रिया होगी उसको देख लेते हैं। ये नंबर 3 B प्लस 3H2SO4 इट इज इक्वल टू, ये बनेगा H3BO3 प्लस SO2। ये इस प्रकार से क्रिया होगी। समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करने के लिए इसमें सर्वप्रथम क्या करते हैं, ये 2 हो जाएगा और ये 3SO2 हो जाएगा। बोरान अब इधर कितने हो गए हैं, बोरान ये 2, बोरान 2 इधर भी 2, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 3 दूने 6, ये 3 दूने 6, सल्फर 3, ऑक्सीजन 4 तिया 12 और 3 दूने 6 और 3 दूने 6। इस प्रकार से ये हमको प्राप्त होता है सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर बोरान का। तो सल्फ्यूरिक अम्ल से बोरान का क्रिया कराने पर हमको प्राप्त होता है आर्थोबोरिक अम्ल। ये आर्थोबोरिक अम्ल है, ये आर्थोबोरिक अम्ल। इसी प्रकार बोरान जो है वो हैलोजन से क्रिया करके हैलाइड बनाते हैं। नंबर 4 हैलोजन से क्रिया। B प्लस Cl2 इट इज इक्वल टू BCl3, बोरान के ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं ये। तो ये 3Cl2 और ये 2, 3 दूने 6 क्लोरीन, 3 दूने 6 क्लोरीन और ये हो जाएगा 2। ये इस प्रकार बोरान जो है वो हैलोजन में क्लोरीन से क्रिया करके ये बनाता है बोरान
ट्राईक्लोराइड, ये उनके हेलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बोरान के महत्वपूर्ण रासायनिक गुण हैं। इसके बाद हम चलते हैं बोरान के महत्वपूर्ण रासायनिक गुणों के पश्चात में हम बोरान के अम्लों की ओर चलते हैं। आइए अब हम बोरान के, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। बोरान के भौतिक गुण में इसके दो क्रिस्टलीय रूप हैं, क्रिस्टलीय रूप और अक्रिस्टलीय रूप। जो कठोर होते हैं इसका गलनांक 23 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये विद्युत के कम चालक होते हैं। वैसे बोरान रासायनिक रूप से अक्रियाशील होते हैं, सामान्य ताप पर ये बहुत से अभिकर्मकों से क्रिया नहीं करते, लेकिन ये कुछ अवस्थाओं में क्रिया करते हैं। बोरान वायु के साथ में क्रिया करके 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बोरान ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। इसी प्रकार बोरान नाइट्रोजन के साथ में क्रिया करके बोरान के नाइट्राइड बनाते हैं, नाइट्राइड। ये खनिज अम्लों से क्रिया करते हैं। वैसे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में इसकी क्रिया कराते हैं तो ये बनता है आर्थोबोरिक अम्ल, और हैलोजन के साथ में क्रिया कराते हैं तो ये उनके हेलाइट्स बनते हैं। ये बोरान ट्राई हेलाइट्स है। ये अब बोरान जो है वो हैलोजन से क्रिया करके ट्राई हेलाइट्स बनाते हैं। इसी प्रकार ब्रोमीन से भी क्रिया करते हैं और बोरान आयोडीन से भी क्रिया करते हैं। ये तीनों के साथ में ट्राई हेलाइट्स बनाते हैं। तो ये हो गया हैलोजन के साथ में इसके बोरान की क्रिया। हाँ, तो बच्चों हम अभी बोरान के भौतिक और रासायनिक गुण देखे हैं। अब बोरान के अम्लों के बारे में देख लेते हैं। बोरान के 4 अम्ल ज्ञात हैं और उन 4 अम्लों में केवल एक अम्ल ही ऐसा है जो कि स्थायी है, आर्थोबोरिक अम्ल। और 4 अम्ल कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। बोरान के अम्ल, बोरान के 4 अम्ल ज्ञात हैं। जिसमें से आर्थोबोरिक अम्ल स्थायी हैं, बाकी शेष 3 जो अम्ल हैं वो अस्थायी हैं। कौन कौन से अम्ल हैं? 4 वो देख लेते हैं। पहला है आर्थोबोरिक अम्ल, दूसरा है मेटाबोरिक अम्ल, मेटाबोरिक अम्ल, तीसरा है टेट्राबोरिक अम्ल, टेट्राबोरिक अम्ल, चौथा है पाइरोबोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल, ये वो 4 अम्ल हैं। उनमें से जो पहला आर्थोबोरिक अम्ल है वो स्थायी होता है, ये स्थायी होता है, और ये 3 जो होते हैं वो अस्थायी हैं। इनके सूत्र देख लेते हैं। ये है आर्थोबोरिक अम्ल H3BO3, मेटाबोरिक अम्ल HbO2 और टेट्राबोरिक अम्ल H2B4O7 और जो पाइरोबोरिक अम्ल है इसका सूत्र जो है वो इस प्रकार होगा। पाइरोबोरिक अम्ल का सूत्र इस प्रकार होगा H6B4O9। ये 4 बोरान के अम्ल हैं, आर्थोबोरिक अम्ल, मेटाबोरिक अम्ल, टेट्राबोरिक अम्ल और पाइरोबोरिक अम्ल। इनके सूत्र हैं H3BO3, HbO2 और H2B4O7 और तीसरा है H6B4O9।
ये 4 उनके अम्ल हो गए। अब इसके बाद में हम बोरिक अम्ल का बनना देख लेते हैं। बोरिक अम्ल कैसे बनाते हैं उसको देख लेते हैं, ये किस प्रकार बनता है उसको देख लेते हैं। बोरिक अम्ल का बनना कैसे बनाते हैं उसको देख लेते हैं, किस प्रकार इसके बनाने की विधियां हैं। महत्वपूर्ण विधि को इसमें देख लेते हैं, ये किस प्रकार बनाते हैं इसको सोडियम टेट्राबोरेट को अम्ल के साथ में अम्लीकृत करके बनाया जाता है। बोरिक अम्ल का बनना सोडियम टेट्राबोरेट यानी बोरेक्स को अम्लीकृत करके बनाया जाता है। इसमें किस प्रकार इसकी रासायनिक अभिक्रिया होगी इसको देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया इसकी इस प्रकार होगी। बोरेक्स से बनाते हैं Na2B4O7 प्लस HCl प्लस 5H2O, इसको अम्लीकृत करते हैं, अम्लीकृत करके बनाते हैं। तो ये बनता है NaCl 2NaCl 2HCl और ये बनता है प्लस 4BOH होल थ्राइस। ये बोरिक अम्ल हमको प्राप्त हो गया। यानी ये बोरेक्स है, ये बोरेक्स को अम्लीकृत करते हैं, उसके बाद गर्म करते हैं। गर्म करने के पश्चात में हमको ये बोरिक अम्ल प्राप्त होता है। समीकरण इस प्रकार होगा Na2B4O7 जिसको बोरेक्स कहते हैं, इसको सोडियम टेट्राबोरेट भी कहते हैं, इसको सुहागा भी कहते हैं। इसको HCl अम्ल के साथ में अम्लीकृत करते हैं तो हमको बोरिक अम्ल प्राप्त होता है। 2NaCl इट इज इक्वल टू 4BOH होल थ्राइस। ये हमको बोरिक अम्ल प्राप्त हो गया। आइए इसके गुणों के बारे में देखते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण गुण हैं ये। बोरिक अम्ल के कौन कौन से गुण हैं उसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले गुण में इसको ये देखना होता है, वैसे बोरिक अम्ल जो है वो एक दुर्बल, बोरिक अम्ल एक क्षारकी अम्ल है, क्षारकी अम्ल है। यह प्रोटोनीकृत अम्ल नहीं है, यह प्रोटोनी अम्ल नहीं है, अर्थात ये प्रोटॉन का निष्कासन नहीं कर सकते हैं। इसके दुर्बल होने का क्या कारण है इसको देख लेते हैं। किस कारण से बोरिक अम्ल को दुर्बल अम्ल कहा जाता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये तो इसके अंतर्गत ये कहना है हमको कि बोरिक अम्ल जो होता है वो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो ये किसी से दूसरे परमाणु से या दूसरे यौगिक से 1 इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। ये वैसे बोरिक अम्ल जो है वो प्रोटॉन का निष्कासन नहीं करता है। प्रोटॉन का निष्कासन नहीं करने की वजह से ये जल के एक अणु से ये OH माइनस आयन को ग्रहण करता है। इस तरह ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, इसलिए ये दुर्बल है। ये उसके पश्चात में OH माइनस आयन को ग्रहण करने के पश्चात में ये H प्लस आयन देता है, इसलिए ये दुर्बल अम्ल कहलाता है। ये समीकरण इसका इस प्रकार देख लेते हैं। किस प्रकार इसका समीकरण होगा उसको देख लेते हैं। समीकरण होगा BOH होल थ्राइस प्लस HOH माइनस ये प्लस इट इज इक्वल टू ये बनेगा BOH होल्ड 4
प्लस H+। तो बच्चों इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, किस प्रकार से इसकी क्रिया होती है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। बोरिक अम्ल एक क्षारकीय अम्ल है, अर्थात यह प्रोटोनीय अम्ल नहीं है, यानी प्रोटॉन का त्याग नहीं करता है, निष्कासन नहीं करता है, और यह एक दुर्बल अम्ल है। दुर्बल क्यों है इसको देख लेते हैं। क्योंकि ये प्रोटॉन का निष्कासन नहीं करता है और ये जल के एक अणु में OH- आयन से एक इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है और एक इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने के पश्चात में अपने अष्टक को पूरा करता है। उसके पश्चात में अष्टक को पूर्ण करने के पश्चात में H+ आयन देता है। इसलिए यह बोरिक अम्ल जो है एक दुर्बल क्षारकीय अम्ल कहलाता है। और इसके दूसरे गुण भी हैं इसमें। कौन कौन से गुण हैं उसको देख लेते हैं। यह श्वेत रंग का क्रिस्टली ठोस पदार्थ है जिसको छूने से फिसलता है, ये जिसको छूने से फिसलता है, और इसकी संरचना जो होती है वो परतों वाली होती है और इसमें BO3 की इसमें इकाइयां पाई जाती हैं और ये BO3 इकाइयां जो होती हैं वो हाइड्रोजन बंध से जुड़ी हुई होती हैं, हाइड्रोजन बंध से जुड़ी हुई होती हैं ये, और ये परतों वाली संरचना होती हैं। और परतों वाली संरचना होने की वजह से BO3 की इकाइयां जो होती हैं वो हाइड्रोजन बंध से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये इसके महत्वपूर्ण रासायनिक गुण हो गए बोरिक अम्ल के। अभी हमने बच्चों बोरिक अम्ल के बारे में और बोरान बनाने की विधि के बारे में अध्ययन किया। आगे के अध्याय में हम दूसरे और बिंदुओं को लेकर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। हाँ, तो बच्चों इसमें हम जो रासायनिक गुण पढ़ रहे थे उसमें बोरान का क्षार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो रासायनिक समीकरण था वो संतुलित नहीं था। अब वो संतुलित समीकरण आपके सामने है। बच्चों इस समीकरण को सुधार लीजिए आप लोग। बोरान का क्षार KOH के साथ क्रिया, ये समीकरण संतुलित नहीं था, इसको आप सुधार लीजिए। 2B + 6KOH इट इज इक्वल टू K3BO3 + 3H2। ये इस प्रकार से समीकरण संतुलित है। बोरान और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं तो ये बनता है पोटेशियम बोरेट। पोटेशियम बोरेट। पूर्व में ये समीकरण संतुलित नहीं था, इसको आप संतुलित कर लीजिए। ये बोरान है और ये क्षार है, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये समीकरण को सुधार लीजिए। 2B + 6KOH दोनों पदार्थ को गर्म करेंगे तो 2K3BO3 + 3H2 ये समीकरण संतुलित है, इसको आप सुधार लीजिएगा। और क्रियाफल के रूप में हमको पोटेशियम बोरेट प्राप्त होता है।